हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े में आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। ये वीडियो हमारी टॉपिक वर्ब के बारे में होने वाली है। इसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से टॉपिक वर्ब की जो बेस चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। टारगेट हमारा रहेगा इंडियन नेवी AA और SSR। और ये वीडियो अगर आप किसी दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी, बिकॉज वर्ब टॉपिक जो है वो कॉमन ही आता है आपका। ऑल्सो अगर ये वीडियोस आपको पढ़ने में हेल्प करती हैं तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, स्पेशली उन कैंडिडेट्स तक जो इंडियन नेवी AA SSR की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आप अपने डाउट्स या अपने सजेशंस मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइबिंग द चैनल। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि इम्पॉर्टेंट PDFs आपको वहाँ से एक्सेस हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब जैसे बहुत सारे लोग हमें हिंदी अनुवाद में इसे समझाएंगे कि क्रिया को वर्ब कहते हैं, बट क्यों ना इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझा जाए। जब मैं आपको ये टॉपिक्स पढ़ा रही होंगी तो मैं आपको एडवांस में बता दूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में ही समझाऊँ ताकि आपको हैबिट हो जाए चीज़ों को इंग्लिश में सुनने की, उनको उसी लैंग्वेज में समझने की और उसी में फिर रिस्पॉन्ड करने की। सो मैक्सिमम ऑफ द टाइम आई वुड बी कम्युनिकेटिंग विद यू पीपल in English language. But if you have any kind of problem or query or you want me to shift to other mode of communication, so you can definitely tell me in the comment section. Please do let me know. इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो बच्चे इंडियन नेवी की तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स की भी तैयारी करते हैं, जहां आपको GD यानी ग्रुप डिस्कशन फेस करना होता है और उस ग्रुप डिस्कशन में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज इज अलाउड। ऑल्सो इन योर SSBs अगर आप NDA के थ्रू जाते हैं या फिर ऑफिसर लेवल पे अगर आप एग्जाम्स देते हैं तो यू हैव टू नो द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट कम्स थ्रू कम्युनिकेटिंग, दैट्स इट। सो टारगेट हमारा रहेगा इस वीडियो में इंडियन नेवी AA SSR, जिसके फॉर्म्स ऑलरेडी कल लास्ट डेट यानी 25 अक्टूबर 2021 तक सबमिट हो चुके हैं। तो आइए, ये तैयारी का टाइम है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। इंस्टेड ऑफ सेइंग वर्ब को क्रिया, हम समझते हैं कि वर्ब एक्चुअली है क्या। या तो ये वर्ड्स हमें बीइंग, किसी चीज़ के होने का इफ़ेक्ट जताएंगे, राइट, कि वो चीज़ अस्तित्व में है, या फिर डूइंग, कोई कार्य हुआ होगा, या फिर किसी हैपनिंग के बारे में बताएंगे। डिटेल में देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ माई ग्रैंडमदर वॉज अ टीचर, अब इसके अंदर अगर वर्ब सीधा सीधा जो हमारे माइंड में फिक्स होता है, जैसे कि ईट, ड्रिंक, किल, वॉक, इस तरीके के वर्ड्स को हम क्या मानते हैं, वर्ब। लेकिन अगर हम ये सेंटेंस देखें माई ग्रैंडमदर वॉज अ टीचर, तो इसके अंदर तो हमें कोई डायरेक्ट वर्ब दिखाई नहीं दे रही। तो क्या इसका मतलब इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, इस सेंटेंस में भी वर्ब है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप की वर्ब है। ये सेंटेंस हमें दिखाता है बीइंग, किसी चीज़ के होने का। ग्रैंडमदर क्या थी? टीचर थी। तो इस सेंटेंस में हमें क्या दिखा? बीइंग। एंड वर्ब्स क्या दिखाती हैं? 3 चीज़ें, बीइंग, डूइंग और हैपनिंग, जिसमें बीइंग का एग्जाम्पल ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं डूइंग के बारे में। द हंटर किल्ड अ डियर। इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है किल्ड, यानी किल की सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ की है। इसमें हंटर ने क्या किया है? कोई डूइंग की है, यानी कोई कार्य किया है सीधा सीधा, जबकि एग्जाम्पल 1 में कोई कार्य नहीं हुआ है। ये किसी इंसान के बीइंग यानी कि उस स्टेट में या इस पोजीशन में होने का आभास कराती है। अब देखते हैं हैपनिंग का एग्जाम्पल। द मैन डाइड ऑफ स्टारवेशन। इस सेंटेंस में द मैन डाइड, इंसान मर गया, किस वजह से? भूखा रहने की वजह से। क्या दिखा रहा है ये सेंटेंस? ये सेंटेंस हमें किसी एक इवेंट की हैपनिंग दिखा रहा है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस
बीइंग, डूइंग और हैपनिंग, राइट। अब देखते हैं वर्ब को मोटे मोटे तौर पर किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ऑक्सिलरी वर्ब्स, देन मेन वर्ब्स, देन लिंकिंग वर्ब्स। पहले मेन वर्ब डिस्कस करते हैं, क्योंकि वर्ब बोलते ही हमारे दिमाग में अक्सर मेन वर्ब आती है, जो कि एक्शन वर्ब्स होती है। ये कितने टाइप की होती हैं? ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे जो हमारे दिमाग में बचपन से फिट होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? मेन वर्ब के। मेन वर्ब्स आपको यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि ये दो टाइप की होती है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है और ये एग्जाम्पल दिमाग में रखना है। राम स्पीक्स इंग्लिश, राम स्पीक्स फ्लुएंटली। अब आप मुझे खुद बताइए, ये जो पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं, राम स्पीक्स इंग्लिश, राम इज सब्जेक्ट, स्पीक यानी वर्ब, और इंग्लिश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, राइट। जबकि अगर मैं ये एग्जाम्पल देखूं, राम स्पीक्स फ्लुएंटली, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, बट फ्लुएंटली ऑब्जेक्ट तो नहीं। फ्लुएंटली हमारे पास क्या दिखा रहा है? बोलने का ही तरीका दिखा रहा है, यानी कि वर्ब को ही कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा है कि बोलता है, कैसे बोलता है? फ्लुएंटली। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब्स। ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब की विशेषता बताएं क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स। अब इस सेंटेंस में हमारे पास क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर ऑब्जेक्ट अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए। इनट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो स्पीक जो हमारे पास वर्ब है, मेन वर्ब है सेंटेंस की, ये दोनों ही तरीके से बिहेव कर सकती है। ऑब्जेक्ट के साथ भी ये सही तरीके से सेंस देती है और बिना ऑब्जेक्ट के यानी कि किसी एडवर्ब के साथ भी ये सही सेंस देती है। आपके पास क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे? अक्सर आपके पास ऐसे सेंटेंसेस गिवन होंगे जहाँ पे आपका एक सेंटेंस गिवन होगा और उसके अंदर सही वर्ब आनी चाहिए आपकी ट्रांजिटिव, लेकिन आपने लिख दी है वहाँ पे इंट्रांजिटिव, राइट। या फिर इसका जस्ट अपोजिट, इंट्रांजिटिव वर्ब आपको सेंटेंस में गिवन होगी लेकिन करेक्ट क्या आनी चाहिए वहाँ पे? ट्रांजिटिव। सो यू हैव टू गो विद द सेंस ऑफ दैट सेंटेंस। ये सब हम देखेंगे आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। अभी आप थोड़ा सा इस पार्ट पे फोकस करिए। अभी देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी का मीनिंग ही होता है हेल्पिंग। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स। तो कैसी होंगी? जैसे कि सेंटेंस में बी, डू, हैव ये वर्ड्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी मेन वर्ब्स की तरह दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल्स। मॉडल्स कितने होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, ought to and dare. Modals are total 12 in number. For example, it might rain today. ये जो सेंटेंस है इसके अंदर हमने क्या यूज किया? might. might क्या यहाँ पे वर्ब का काम करती है? कौन सी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। और मेन वर्ब कौन सी हो गई? इट माइट रेन टुडे। इसके अंदर मेन वर्ब कौन सी हो गई? रेन। और माइट क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं हैव का। आई हैव डन माई होमवर्क। सो आई इज सब्जेक्ट, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, डन मेन वर्ब, माई होमवर्क ऑब्जेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स के बारे में। लिंकिंग वर्ब्स का क्या काम होता है? दे लिंक अ सब्जेक्ट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती हैं। आप पहले एग्जाम्पल देखिए, राम इज माई फ्रेंड। यहाँ पे ये जो इज है ये क्या है? लिंकिंग वर्ब का काम करता है। इसने सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को जोड़ा है। राम क्या है? दोस्त है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? राम के ही बारे में है। दोस्त कौन है? राम, जो कि सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और उसी कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने वाला जो
वर्ब होता है वो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है। किसको जोड़ता है? सब्जेक्ट को उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब अगर आप ये एग्जाम्पल देखें तो ये कौन से टाइप का है? ये आपका बीइंग वाला है। माई ग्रैंडमदर वॉज अ टीचर। ऐसे ही राम इज माई फ्रेंड। इन दोनों ही सेंटेंसेस में क्या हमें शो हो रहा है? सिचुएशन का बीइंग पार्ट हमें शो हो रहा है। इसी तरीके से आप ये बाकी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो किसी में आपको डूइंग देखने को मिलेगा तो किसी में आपको हैपनिंग पार्ट देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। मैंने बहुत ही शॉर्ट रखा इस वीडियो को इसलिए क्योंकि आप बेसिक पार्ट वर्ब का अच्छे से समझ पाएं। इससे आगे चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में जाएंगी तो आप मेक श्योर कि आपको इतनी चीज़ें समझ आए और इन्हीं चीज़ों के बेस पे आप अपनी प्रैक्टिस करें। इन्हीं चीज़ों को पहले स्ट्रॉन्ग करें। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, अच्छे से देखें इसको। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में with some more details about verb. Till then, take care of your health, keep studying, keep reading. Thank you so much for learning and connecting with us. Thank you so much.